Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. चलिए देखते हैं, नवरात्रि की त्यौहार है एंड माँ दुर्गा आदि शक्ति क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। तीनों ऑप्शन से इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल और ऑब्जेक्ट को आप चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, ठीक है। आप मेडिटेशन करें, एक ही फाइल को ऑब्जेक्ट को आप चूज़ करें। एंड चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, मैं एक बार आपको क्लोजली क्रिस्टल दिखा देती हूँ। दिस इज़ रेड चॉकलेट जैस्पर, रेड चॉकलेट, रेड ब्राउन चॉकलेट जैस्पर। Okay. Group number 2, rose quartz and green jade bracelet. Okay. Thank you. Group number 3, clear quartz and black tourmaline crystal ball. एक साथ में है ये। Wow, it looks very nice. Thank you. इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करें। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आदिशक्ति माँ दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस इस नवरात्रि की त्यौहार पर आपको देना चाहते हैं। हम डिटेल में देखेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी शफल, आपने चूज़ की है। वाओ, इस लुक्स लाइक चॉकलेट, चॉकलेट जैस्पर नाम है इसका, ब्राउन रेड चॉकलेट जैस्पर। एंड इसको छूते ही जैसे आपकी लाइफ में ना बहुत सारे क्रैक्ट हैं। इट्स मीन्स आपकी लाइफ में बहुत सारी नेवर एंडिंग स्टोरी है और कुछ मरम्मती की ज़रूरत है। हो सकते कुछ व्यूअर्स के लिए वो घर हो, कोई आपकी सेक्रेट प्लेस हो, कोई मशीनरी चीज़ें हो, लैपटॉप, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वॉटेवर। बट शायद वो मरम्मती की ज़रूरत है। घड़ी, रिस्ट वॉच, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो मरम्मती की ज़रूरत है, वो शुरू हो गई माइट यार, क्योंकि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द ये बढ़ जाएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए आप ना एक हार्ड लेयर बना कर रखी है लाइफ में और व्यक्तित्व में, बट आपके अंदर ना एक मिल्की वाइट स्वीट क्रीमी वेरी सॉफ्ट पर्सनालिटी है। एंड कभी कभी ये बाहर आते हैं, वो आंसू के माध्यम से हो या फिर आपके इमोशंस हो, बहुत कम आते हैं, बट है आपके अंदर ही वो क्रीम है माय डियर। मुझे देखते ही ना मुझे बस लगता है मैं खा जाऊँ इसको। थैंक यू सो मच, इट्स लुक्स डिलीशियस। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। एंड मैं देखूंगी गाइडेंस एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स। माँ दुर्गा आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग मैं एंड में लव लाइफ के लिए मतलब पर्टिकुलरली लव लाइफ के लिए हम इस तीनों कार्ड से देखेंगे, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू। लेट्स सी, थीम देखते हैं। रिसेप्टिविटी, दिस इज एक्चुअली क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, लोटस। ओके, रिसेप्टिविटी, रिसीव करना, जैसे कोई आह्वान कर रही है किसी चीज़ के लिए, हाथ उठाकर कुदरत से कुछ मांग रही है। एंड यू आर रेडी टू रिसीव दिस। बहुत पहले आप जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से ही मैनिफेस्ट चल रही है। मुझे ना यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति दिखाई दे रही है, जिस तरह से नाभि से निकलकर बाहर जा रही कुंडलिनी शक्ति, यानी जाग रहा है। इमीडिएट पास्ट में कोई ऐसी घटना से आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जैसे एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन आपने फील की है। इमीडिएट पास्ट में कोई ऐसे सपना हो, कोई कुछ अनुभव करना हो। लेट्स सी, फाइटिंग एंड दिस एक्सपीरियंसिंग। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, कोई लेडी जैसे एक वृक्ष को पकड़कर जैसे उसकी धड़कन को सुनने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जो ड्रेस पहनी हुई ना, इनमें हर लेयर का एक मीनिंग है। जैसे एक रेड कलर दिखाई दे रही है, एक वॉरियर का निशानी है। ये जो वाइट कलर दिखाई दे रही है ना, बीच में एक वाइट लेयर जैसे है अंदर, इट्स मीन से सरेंडर कर चुके हैं।
तब जाकर ये वृक्ष में वो फ्लावर खिल रही है, वो फूल खिल रही है। आपने बहुत फाइट कर रही हो किसी चीज़ के लिए, कॉन्स्टेंटली आप फाइट कर रही हो, बट यू आर वेरी होपफुल, यू नो। आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, जैसे आप बहुत होपफुल है किसी चीज़ को लेकर। थैंक यू। एंड कुछ व्यूअर्स जैसे रेडी हो चुके हैं रिसीव करने के लिए, एकदम से आपकी माइंड, सोल, स्पिरिट, बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट सब कुछ रेडी हो चुकी, बिकॉज लंबी टाइम से आप फाइट कर रही थी। एंड दिस इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड नाइट ऑफ शोर्स, बट एक कार्ड कहते हैं फाइटिंग की। तो स्पिरिट गाइड करे कि फाइटिंग करते रहो, फाइट मैदान पे टिके रहो। एंड डेफिनेटली 2 कार्ड सपोर्ट करे फाइटिंग कार्ड को, एक आपका एक्सपीरियंस, ऊपर से आपका होपफुल एनर्जी, ट्रस्ट रखना स्पिरिट गाइड के ऊपर। लेट्स सी एस्ट्रो डेक क्या कह रही है। तो मेन ब्लेसिंग्स के लिए मैं ये कार्ड निकाली थी, दिस इज़ वेनस। जो मेन ब्लेसिंग्स माँ दुर्गा आपको देंगे, वेनस, बिलव्ड। वेनस इज़ एक्चुअल में लव, हार्मनी, रिलेशनशिप, इंटीमेसी। ओके, नंबर 21 एंड 7th हाउस रिलेशनशिप। स्ट्रांगली आपके लिए मेन थीम में जो ब्लेसिंग्स कार्ड आ रही है दैट इज़ रिलेशनशिप एंड लव, हार्मनी, ग्रुप नंबर 1। स्ट्रांगली 7th हाउस मैरिज का घर है विद वेनस, दाम्पत्य सुख, कंजुगल लाइफ की बात करते हैं। 7th हाउस मतलब पार्टनर के साथ संबंध बहुत मजबूती, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रही है। वेनस क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, पर्टिकुलरली डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, बट मेन थीम अगर मैं बात करूँ इस एक्चुअली 7th हाउस मैरिज एंड रिलेशनशिप मेन ब्लेसिंग्स में है ग्रुप नंबर 1 के लिए। लेट्स डेफिनेटली मैं अलग से देखूंगी, बट अभी से ही रिलेशनशिप की ही वाइब्स आ रही है। लेट्स सी ब्लेसिंग्स कार्ड फॉर यू। रिलीज द ओल्ड नेगेटिव एनर्जी। एंड आपने बहुत लेसन लर्न की है, हो सकता है अभी भी बहुत टफ सिचुएशन की थ्रू से आप जा रही है। स्पिरिट गाइड कह रही है कि तुम्हें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रही है। गॉडेस माँ दुर्गा जैसा आपको कह रही है कि आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रही माय डियर। जो पत्ते झड़ रही है वो ज़रूरत नहीं है इस वृक्ष को, क्योंकि उसका काम हो चुकी है, आर्ट मिशन ख़त्म हो चुकी है। इट्स मीन्स रिलीज द ओल्ड साइकिल, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थॉट पैटर्न, रिलीज टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक पर्सन। एंड दिस इज़, हो सकता है किसी ने आपको ना कही है, आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही कि उसने नो कहा, रिजेक्ट की मुझे, पर स्पिरिट गाइड करके वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है, क्योंकि ये जो झड़ रहा है पत्ता ना, ये इस वृक्ष के साथ और लगेगा नहीं, क्योंकि उसका वो लाइफ फोर्स ख़त्म हो चुकी है। तो जो पर्सन आपको नो कह रहा है वो आपको डिज़र्व नहीं करता, उसका वो लाइफ फोर्स नहीं है कि वो आपकी कुंडलिनी शक्ति को धारण कर पाए या फिर वो मिक्स कर पाए, सिनर्जी ही क्रिएट नहीं होगी। दैट्स वाई रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, रिलीज योर वरी। एंड आपको लग रहा है कि मैं फ़ाइट करते जा रही नो, मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि अभी भी थोड़ी ट्रस्ट करने में, ट्रस्ट सिस्टम थोड़ी शेकी है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है आप बहुत होपफुल है, बट हो सकता है कुछ व्यूअर्स अभी भी, जैसे कभी कभी उनको लग रहा है कि स्थिति ऐसा ही चलेगा करंट टाइम फ्रेम में जैसा चल रहा है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये लव, हार्मनी, बैलेंस। इवन मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही, कुछ रिसेंट टाइम फ्रेम में आपने कोई हेयर कट की है, आपने कोई दांतों से जुड़ी कुछ की है, जो आपको लग रहा है ओ माय गॉड, ये तो एकदम से लाइफ की सबसे एक रॉन्ग डिसीजन मैंने ले ली। ऐसे कोई चीज़ों को लेकर जहाँ पर आपको लग रही है कि लाइफ की रॉन्ग डिसीजन हो गई है, तो डोंट वरी। जैसे आपको ना जस्ट पैटिंग योर बैक, जैसे स्पिरिट गाइड आपको तसल्ली दे रही कि बस थोड़ी टाइम और बची है, जस्ट रिलीज दिस वरी, डोंट वरी। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। मेन टैरो कार्ड्स क्या कह रही है आपकी एनर्जी को लेकर। 7 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स को चुरा कर भाग रहा है कोई, यू नो, रात के अंधेरे में कोई चुरा कर कुछ भाग रहा है। दिस इज अ टॉक्सिक साइकिल। 7 ऑफ शॉर्ट्स, कोई गलत डिसीजन को लेकर आज भी पश्चाताप होना, काश वो कर लेते तो आज ये हो जाता, काश उस पर्सन के साथ ना जोड़ते तो आज ये धोखा मुझे नहीं मिले, तो कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर पश्चाताप। रिलीज दिस माइंड एंड डेफिनेटली दिस इज़ फाइटिंग एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। आपकी लाइफ में मतलब इस धोखेबाज लोगों के साथ भी शायद बहुत डील आपको करना पड़ा है, उसकी वजह से आज भी फाइट करे, उसके कर्मा आप भोग रहे हैं, ऐसे आपको लग रहा है। नो 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 नो, जस्ट रिलीज दिस थॉट पैटर्न माय डियर। एंड ये आपको और भी, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है।
सी आपकी वेनस मजबूत हो रही है, ब्लेसिंग्स में वेनस है। मलिका ऑफ कॉइन्स, मलिका इट्स ए क्वीन ऑफ कॉइन्स, मलिका ऑफ कॉइन्स। अब मुझे ना यहाँ पर आपके लिए गोल्ड ज्वेलरी, अचानक से मुझे गोल्ड ज्वेलरी की वाइब्स आ रही है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदना हो विद इन 1 to 2 मंथ्स में आपके लिए गोल्ड ज्वेलरी कोई गिफ्ट कर सकता है। मुझे प्रोमिनेंट गोल्ड ज्वेलरी ही मुझे फ्लैशबैक हुई। एंड यहाँ पर जैसे हो सकता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई, करियर या फिर मनी रिगार्डिंग, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका विवाह हो, बिकॉज 7th हाउस इज़ द मेन ब्लेसिंग्स हियर। और पार्टनरशिप की वजह से बिजनेस में बहुत ग्रोथ होगा, बहुत ग्रोथ। मलिका ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। कभी कभी हम कहते हैं ना कि रूप की मलिका है, और ये मलिका ऑफ कॉइन्स है, फाइनेंस की मलिका है। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स मलिका ऑफ कॉइन्स एंड वेनस अपनी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाएंगे, मुझे उसकी भी वाइब्स सारी, कुछ रेक्टिफिकेशन, मरम्मती। थैंक यू। सॉन ऑफ स्टफ, दिस इज एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। एंड यस, एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ह्यूज पैशनेट एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। हो सकता है इन दिनों आप थोड़ी इम्पल्सिव है, थोड़ी जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर करें, या फिर बहुत वरीड है किसी चीज़ को लेकर, और भीतर ही भीतर आप जल रही है। बिकॉज मुझे ये कैंडल की एनर्जी आ रही है, बट आप जल रही है, बट आपको दिखाई नहीं कि आपके भीतर जो रोशनी है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जैसे मार्क दिखेंगे, या फिर आप ही एक पायोनियर की भूमिका निभाएंगे। जो कभी कभी होते हैं ना कि दिया जलकर वो दुनिया को रोशनी देकर जाते हैं, बट खुद ही उसके नीचे एक काला सा ब्लैक कलर के एक लेयर आ जाते हैं। तो आपकी लाइफ में हो सकते बहुत सारे ऊंस हैं, बट आपकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद होंगे। बट मेन जो एनर्जी आ रही है, सॉन ऑफ स्टफ्स एनर्जी, दिस इज एक्चुअली हाई सेक्सुअल एनर्जी, पैशन, लव। थैंक यू। एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मुझे यही स्टेटमेंट सुनाई दे रही है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। स्टक सिचुएशन अब धीरे 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 रिलीज होकर फास्ट मूविंग एनर्जी की ओर अब जा रही है। अब धीरे धीरे आप में भी चतुरता आ रही है कि लोग ने बहुत एडवांटेज ली है आपके स्पाइल में। मुझे वो एडवांटेज लेने की एनर्जी है, एंड नाउ आप रेडी हो चुकी हो फाइट बैक करने के लिए, घूम कर मतलब पलट कर जवाब देने के लिए। थैंक यू। लेट्स सी आशिकिया, this is lovers card in this deck. Wow, quite interesting, quite interesting. Ashika, this is actually lovers card, and yes, strong partnership energy, quality time spend करना husband wife मिलकर। एंड यहाँ पर पार्टनरशिप मैरिज ब्लेसिंग्स में है, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैरिज ब्लेसिंग्स में है। विद द सन ऑफ स्टफ्स, प्रपोजल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे कुंडलिनी शक्ति जाग रही है, आप कुछ कर रहे हो। वेनस, कुछ लिखना हो, राइटिंग, कुछ लिख रहे हो आप, आपकी क्रिएटिविटी बहुत एनहांस होंगे, उसको आप पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे। दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर यू। मैं यहाँ पर रेमेडी भी बताऊंगी, चलिए देखते हैं। लव लाइफ, थैंक यू। करेज एंड बोल्ड स्टेप्स। आप हो सकता है बिकॉज फाइटिंग एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ धोखेबाज लोगों के साथ आपके पल्ला पड़ा था एंड आप उससे मुक्त नहीं हो पा रही थी। बट यहाँ पर माँ दुर्गा आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही है, करेज बोल्ड स्टेप। जैसे आप एक मतलब ब्रिज को आप क्रॉस कर रही हो, जो लंबी टाइम से एक ही ब्रिज में उसी साइड पे आप थे, आप सोच रहे थे कि मैं क्रॉस कर जाऊँ, बट बैक एंड फोर्थ आपकी लाइफ चल रही थी कि आप रेडी हो चुकी हैं दूसरे ब्रिज में जाने के लिए, दूसरी प्लेस में जाने के लिए। वाह। कुछ व्यूअर्स के लिए टॉक्सिक पर्सन को छोड़कर आप अपने सोलमेट के तरफ जा रहे हो माय डियर। एंड लीगल मैटर्स मुझे लग रही थी। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए रजिस्टर्ड मैरिज है, बिकॉज मैं अगेन कह रही हूँ यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है रिगार्डिंग मैरिज। तो कुछ व्यूअर्स के लिए लीगल मैटर्स रजिस्टर्ड मैरिज है, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है। ऐसे कोई पर्टिकुलर में लव लाइफ के लिए कार्ड देख रहे हो, लीगल मैटर्स आई है, तो उसको ख़त्म कर कर आप नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पर्सन के लिए आप रेडी हो चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज आप रिसीव करने के लिए रेडी है। एक्सपीरियंस, आपकी टॉक्सिक एक्सपीरियंस बहुत है। एंड हैप्पी न्यूज़, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, एंड हैप्पी न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव लाइफ।
थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड इवन मैरिड कपल के लिए भी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज मैरिज, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे एक स्टेप आगे दिखाई दे रही है, जैसे बात घर तक पहुंचेंगे, घर वाले भी आप सिचुएशन को समझेंगे, कन्विंस करेंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद दिस बैलेंस कार्ड सब कुछ ठीक होगा। हैप्पी हैप्पी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, faith, humanity, benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। मैं इस कार्ड को देखकर आपको बोले थे कि आप होपफुल हैं। जो कुछ व्यूअर्स हो सके कि जनरल रीडिंग है, अगर 100 में से देखा जाए 80% मेरे व्यूअर्स होपफुल है, बट 20% में अगर थोड़ी सी भी वो बेचैनी है, तो यहाँ पर फेथ कार्ड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी एंड बेनिफोल्ड, स्टे काम माय डियर एंड डोंट वरी, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। जो भी हो रही है वो आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए, अगर ना सुन रही है उसमें भी ब्लेसिंग्स है। याद रखिए, रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड दिस इज पैराडिसिकल नंबर 24, यू बिलोंग टू पैराडाइज। मैं इस कार्ड से जुड़े एक रेमेडी भी आपको बताऊंगी। एक्चुअली इस कार्ड की जो एनर्जी है कि ट्रस्ट योर इनेट गुडनेस, आप जो है जैसा है परफेक्ट है। एंड दूसरी है पैराडिसिकल कैन अपीयर एज अ साइन अपकमिंग इम्प्रूवमेंट इन कम्फर्ट लाइफ, कम्फर्टसन लाइफ। एक्चुअल में अपकमिंग मतलब आपके अपकमिंग इवेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की बात किया जा रहा है, जो अभी आपके लिए अनसीन है, आपको दिखाई नहीं दे रही है वो ग्रोथ हो। इवन मैं आपको पहले ही बोल रही थी, पार्टनरशिप बिजनेस, अगर आपने कुछ खोल के भी रखा, आपको हो सकता है कि चीज़ें आप फाइट करते जा रहे हो, बट चीज़ें वो उस तरह से ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही। बट अपकमिंग इवेंट में जो आने जा रही है, यू बिलोंग टू पैराडाइज, आप बहुत यूनिक है। हमेशा ही आपको लग रही है कि आपकी पेन आप ही झेल रहे हो। स्पिरिट गाइड माँ दुर्गा भी उसको देख रहे हैं माय डियर। मैं यहाँ पर एक रेमेडी छोटी सी, पैराडाइज ऑफ सेल्फ लव, एक आर्ट सेल्फ लव की भी बात करते हैं। छोटी सी रेमेडी, आप एक हैंड मिरर जब आप सोते हैं पास में ही रखिए। एवरी मॉर्निंग एटलीस्ट 7 डेज कीजिए, एटलीस्ट। आप हर मतलब पूरे जीवन भर कर सकते हैं, एटलीस्ट 7 डेज कर देखिए। हैंड मिरर रखिए पेट के पास एंड सुबह उठकर फर्स्ट अपना चेहरा देखिए उस मिरर में, फर्स्ट अपना चेहरा देखिए एंड से आई लव यू, दिस लाइफ इज़ पैराडाइज, आई लव यू, दिस लाइफ इज़ पैराडाइज। और मान लीजिए आप अकेले नहीं सोते, बेड शेयर करते हैं, तो आपको ये दूसरे रूम पे जाकर करना होगा। अगर आपकी सिंगल मतलब आप अकेले नहीं सोते हैं तो दूसरे रूम पे, क्योंकि ये जो रेमेडी है आपको प्राइवेट प्लेस में ही करना है। 7 डेज एटलीस्ट कर देखिए। ओके, एंड दिस रिचुअल इज समथिंग यू कैन डू एवरी डे फॉर कंसिस्टेंट एंड इंक्रीजिंग बेनिफिशियल इफेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस नवरात्रि के त्यौहार पर। एंड आपने ब्रेसलेट चूज़ की है, रोज क्वार्ट्ज एंड ग्रीन शेड। इसको देखते ही ना मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है कि तुम पास होकर भी बहुत दूर हो, तुम पास होकर भी बहुत दूर हो। जैसे कुछ व्यूअर्स बहुत सारे साइन देखने के बावजूद भी उसके मतलब समझ नहीं पा रही है। ग्रुप नंबर 2, साइन क्यों दिखाई दे रही है मुझे, पर्टिकुलर 333 क्यों दिखाई दे रही है, 999 ही मुझे क्यों दिखाई दे रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। चीज़ें बहुत करीब आकर हाथ से छूट रही है, बहुत मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जैसे दोनों जैसे जुड़ना चाहते बट जुड़ नहीं पा रही है। लेट्स सी, थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ओके, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। एंड आपकी लव लाइफ के लिए भी हम एंड में देखेंगे एंड एक रेमेडीज बताएंगे एंड में। थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी, मेन एनर्जी देखते हैं। Revel, Emperor, thank you so much, and breakthrough, quite interesting। Actually देखा जाए तो ये जस्टिस कार्ड है, but this is a breakthrough here। जैसे बहुत सारे ग्लास की पीस दिखाई दे रही है, जैसे कोई मुक्त हो रही है, फ्री हो रही है। जैसे कोई किसी ने जैसे कैद फ्रिज करके रखा था इस पर्सन को। अचानक से कुंडलिनी शक्ति जागने की वजह से, रियलाइजेशन की वजह से मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है।
लंबे टाइम से किसी चीज़ को हो सकता है आप करने की कोशिश करो बट नहीं कर पा रही थी, कुछ ब्रेक थ्रू आइए। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, थॉट भी क्लियर होंगे। एस्ट्रोडेक से देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सोलर काम, दिस इज नॉट ए सोलर फ्लेयर्स, दिस इज सोलर काम, क्लैरिफाई। ओके ओके, एंड फर्स्ट हाउस अराइवल। ओके, नंबर 39। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो मेन एनर्जी, बिकॉज सोलर काम का जो एनर्जी है, जब मान लीजिए कोई बड़ी सर्जरी होने के बाद जब पेशेंट को बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ना, ये वो स्टेट है। होता है ना कि डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिन बाद हम एक फॉलोअप चेकअप करेंगे, एंड बहुत क्लोजली 2 to 3 डेज़ के भीतर ही अपॉइंटमेंट हमें लेना पड़ता है, बिकॉज कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। इट्स मीन सोलर काम में हम रेवोल्यूशन नहीं देखते हैं, सोलर काम में एनर्जी को हील किया जा रही है, कुछ ऊंस को। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आपकी इमीडिएट पास्ट में आपने कोई सर्जरी, क्योंकि मेरे मुंह से सर्जरी ही निकल गई, सर्जरी वगैरह हुई है, मैं फिजिकल यहाँ पर कोई ऊंस की बात कर रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली ये मेंटल हेल्थ है, आपका मन का कोई ऊंस है, कोई घाव है जो बहुत जल्दी यहाँ पर धीरे धीरे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से वो काम डाउन हो रही है, आपके लाइफ में वो क्लैरिटी आ रही है। बिकॉज फर्स्ट हाउस अराइवल, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को ठीक करने के लिए भी जैसे बहुत कुछ करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे, काउंसलिंग, किसी काउंसलर के पास जाएंगे, काउंसलिंग लेंगे। इवन कुछ व्यूअर्स मुझे यहाँ पर सर्जरी वगैरह, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह भी हो सकती है उसकी भी, बिकॉज रिबल एंड फर्स्ट हाउस बहुत टाइम से विद दिस सोलर कम एनर्जी आप बहुत यस करते थे किसी चीज़ को लेकर। नाउ यू आर रेडी टू से नो, आप बहुत पलट कर जवाब दे रही किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि शायद किसी ने आपकी सिचुएशन, आपकी सेंसिटिव एनर्जी को लेकर बहुत एडवांटेज ले, एंड वेरी क्लोज पर्सन विद दिस रिवेल, एक रिवेलियस जेलस पीपल जो आपकी सेंसिटिव एनर्जी आपसे काम करवा लिया, एंड जब हो गया चीज़ें टाटा बाय बाय करके चले गए। नाउ ब्रेक थ्रू, यू आर रेडी टू से नो, और आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड जैसे माँ दुर्गा आपको ब्लेसिंग्स दे रही, बिकॉज फर्स्ट हाउस एंड द राइवल, दिस इज कार्ड ऑफ एम्परर, एंड द फर्स्ट हाउस योर पर्सनालिटी, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट जो हाउस पर उनके नज़रें जाते हैं वो है फर्स्ट हाउस। हाउस में कौन बैठा है, कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है, पूरी बात चार्ट में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना महत्वाकांक्षी आप है, कितने उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप उसके पीछे भागेंगे, सपने देखेंगे या फिर सपनों को साकार भी करेंगे, डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी होते सपने देखते देखते उनका अर्थ मिशन ख़त्म हो जाते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते कि 25+ एज में भी वो लाखों रुपए कमा रही है। तो सपने देखना और उसको एग्जीक्यूट करना, दिस इज फर्स्ट हाउस ऑन द एम्पर। डिले से ही से, बिकॉज जस्टिस कार्ड आया हुआ है, पर्सनालिटी हो, आपका व्यक्तित्व हो, ये थोड़े डिले में ब्लूमिंग होगा, बिकॉज पहले कुछ सिचुएशन की वजह से वो वुंडेड है, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस है, कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो काम मेरे लिए नहीं है, सब मुझे पैर तले कुचल रही है, सब मुझे रिजेक्ट कर रही है, सब मुझे नो कह रही है, मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ इशू आपकी पायल से स्ट्रांगली आ रही, बट दिस इज़ योर ब्लेसिंग, द रिवेल एंड द फर्स्ट हाउस। आपकी पर्सनालिटी को देखकर ना लोग, वो होता है ना कि पलट कर कम्प्लीमेंट देते हैं ना, वो कम्प्लीमेंट गेटर पर्सनालिटी, सिंपल कम्प्लीमेंट गेटर पर्सनालिटी। थैंक यू। एंड जैसे बिकॉज फर्स्ट हाउस मेरी सबसे ज़्यादा आई कैचिंग जो यहाँ पर कार्ड है, दिस इज़ द फर्स्ट हाउस, लग्न, असेंडेंट। इट्स मीन्स आप अपने आप को बदल रही हो, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए आप अपने आप को बदल रही हो, कुछ चीज़ों पर जैसे आप काट छाट कर रही हो। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, मेन ब्लेसिंग्स? दिस इज न्यू बिगिनिंग्स, ब्रेक थ्रू एंड न्यू बिगिनिंग्स। सनराइज हो रही बट अब तक हुआ नहीं है, बस वो एक झलक दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग्स।
यहाँ पर माँ दुर्गा का ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जैसे न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। एंड फर्स्ट हाउस, बट इस डेक में जो मतलब एक्चुअली फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी से जुड़ी, बट कार्ड में लिखा गया है अराइवल, न्यू बिगिनिंग्स बहुत जल्दी आपकी डोर पर नॉक करेंगे माय डियर। एंड याद रखिए, न्यू बिगिनिंग्स ऐसा नहीं है कि सुबह उठेंगे और आपको न्यू बिगिनिंग्स दिखाई देंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा। एंड ये बहुत स्लो प्रोसेस में चल रही है, बट दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, बट दिस इज़ अनसीन फॉर यू। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके व्यक्तित्व को लेकर। पहले आप इस टाइप की ड्रेस वगैरह पहनती नहीं थी, आपका हेयर स्टाइल कुछ अलग था, आप कुछ केराटिन हो सकता है, केराटिन कोई ट्रीटमेंट कर रही हो अपने हेयर के लिए, कोई स्पा वगैरह ले रही हो, बॉडी स्पा, एकदम से कुछ अलग ही, बिकॉज फर्स्ट हाउस कुछ अलग ही एनर्जी है। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, क्या गाइडेंस है। मेन टैरो कार्ड्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स। लुक, कोई जैसे बेड पे सोई हुई है, बहुत एक चैन की निद्रा ले रही है, बहुत टाइम से आपने ठीक तरह से सोया भी नहीं है। दिस इज सोलर कम, आपको नाइट स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, एंड उस जगह पर भी मुझे आपके लिए ब्लेसिंग दिखा। आपकी फिजिकल बॉडी में कोई जैसे कुछ हेल्थ इशू चल रही थी, उस जगह पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी ब्लेसिंग्स में है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी। आपको जैसे बहुत साउंड स्लीप की ज़रूरत है, आपको एक हेल्दी लाइफ रूटीन की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, पुरानी कुछ आदत है जो शायद आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कुछ आदत है अभी भी, एंड आई थिंक यू हैव टू रिलीज दिस, वो टाइम आ चुकी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 5 ऑफ स्टफ्स, दिस इज 5 ऑफ wands, unnecessary chaos, conflicted situation. Okay, let's see. Son of coins, Knight of Pentacles energy, and 5 ऑफ wands एंड Son ऑफ coin। लंबी टाइम से शायद आपकी लाइफ में अननेसेसरी एनर्जी, ड्रामा, फैमिली ड्रामा, बहुत सारे अननेसेसरी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट लाइफ में होना, तो डेफिनेटली ये तो आपको बेड पे लेकर आएंगे ही। तो इतनी सारी मतलब 5 ऑफ wands के साथ Son ऑफ Pentacles, लंबी टाइम से स्थिति आपकी चली है। एंड कुछ व्यूअर्स शायद अभी भी झेल रही है इस कैओटिक सिचुएशन को अभी भी। जैसे होते ना कभी कभी पति पत्नी के बीच जितना संबंध खराब है उससे कहीं ज़्यादा संबंध खराब कर देते थर्ड पार्टी एनर्जी। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, मैं यहाँ पर पति पत्नी की बात सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, या आपकी परिवार की हिस्सा भी हो सकता है, परिवार से जुड़ी हो सकती है। थैंक यू। एंड आपके दैट्स वाई वो सोलर काम, मैं अगेन कह रही, दिस इज काम, सोलर काम, इट्स नॉट सोलर फ्लेयर्स, इट्स नॉट अ रेवोल्यूशन। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं कि रेवोल्यूशन आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। लंबे टाइम की लाइन ये आपकी वजह से आ रही है, कोई सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, ये आप डिज़र्व करते हैं, बिकॉज ब्रेक थ्रू एंड न्यू बिगिनिंग्स ये आपकी ही ऊर्जा है, आप डिज़र्व करते हैं। ब्लेसिंग्स हो, आप सभी स्टार डास्ट है, एनर्जी ही तो है। एंड जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, मैं अगेन कह रही हूँ, आपका कर्मा है, एंड आप इसके लिए ही कैपेबल है, इसके लिए आपको चुना गया है। एंड यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक अर्थ मिशन, ग्रुप नंबर 2। एंड आई नो इस पाइल में बहुत कम लोग आएंगे सन ऑफ कॉइंस, बट एनर्जी बहुत यूनिक है आपकी, वेरी स्पेसिफिक मैसेज। एंड इवन सडन कोई डिसीजन इस टाइम फ्रेम में मत लीजिए, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अगर कोई सडन कुछ डिसीजन आपको लेना पड़े है, सेकेंड थॉट, सेकेंड ओपिनियन लेकर आप डिसीजन लीजिए। ओके, कोई सर्जरी का हो, मुझे लग रही है कुछ ऐसी होने की संभावना है, बट सेकेंड थॉट लेकर, ओके, प्रोस कॉन्स जानकर देन आगे बढ़िए। वन विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आप पूरी तरह से किसी एक सिचुएशन में स्टक हो चुकी हैं। बट नाइट ऑफ सन ऑफ कॉइन्स इज अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब धीरे धीरे रिकवरी। एंड लुक किस तरह से आपके कार्ड आई है, 8 ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज 4 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ स्टफ्स, 5 ऑफ wands। टोटली एक कैओटिक कंफ्यूज स्टेट आपकी करंट टाइम फ्रेम में धीरे धीरे आप निकल कर बाहर जा रही है। सन ऑफ कॉइन्स, दिस इज योर ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड। मैं कुछ और कार्ड आपके लिए देखना चाहती हूँ। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। आप कैसे ओवरकम करेंगे? थैंक यू। माँ दुर्गा को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। 3 ऑफ स्टफ्स, होपफुल रहिए माय डियर। बहुत जल्दी आपको दिखाई नहीं दे रही है कि वो सी बीच पर आएंगे,
हो सकता है समुंदर में काफ़ी तूफान चल रही है, आपको सीव दिखाई नहीं दे रही है, बट वो ऑलरेडी निकल चुकी है डेस्टिनेशन के लिए एंड ये आप तक पहुंचेंगे। दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। होपफुल रहिए माय डियर, फेथ रखिए गॉड के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, दिस इज़ सहवानु, दिस इज़ एम्प्रेस कार्ड। डेफिनेटली मैं आपको यही बोल रही थी कि आप सिर्फ थोड़ी गॉड पर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। ये स्टेज आपके लिए डिस्टाइंड है एंड यू डिज़र्व इट। एक रिसोर्सफुल एनर्जी एंड जहाँ पर रिसोर्सेज से भरी हुई है, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई है। आपने अगर कुछ मार्केट में पैसा वगैरह भी लगाया हुआ है, वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे आने वाले समय काल में। लॉन्ग टर्म में जाकर सॉन ऑफ कॉइन्स, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जो भी अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, थैंक यू स्प्रेड गाइड, बट होपफुल रहिए एंड आप स्थिति से बाहर चले जाएंगे माय डियर। दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड हियर, लियो एनर्जी। थैंक यू, रिकवरी, ह्यूज रिकवरी की एनर्जी है एंड होपफुल रहिए। चलिए देखते हैं लव के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, लव लाइफ, लव ऑफर सेकेंड चांस, लव ऑफर सेकेंड चांस। ओके, ब्लूजूमिंग, क्या बात है, ब्लूजूमिंग कार्ड, रोज़ एंड सोशल मीडिया स्पाई, ओके 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 ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगी। हो सकता है शुरुआती दौर में आपने उस लेवल पे वो कनेक्शन फील नहीं की थी, या फिर कनेक्शन फील करने के बावजूद भी कुछ ऐसी कुछ फैमिली ड्रामा ऐसे कुछ होने की वजह से सिचुएशन पूरी तरह से कट हो चुकी थी। देन जैसे एक सेकेंड चांस आ रही है ब्लूजूमिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली, आप अगर पहले शादीशुदा है, कुछ ऐसी एंगेजमेंट टूट गई है, उस जगह पर भी एक सेकंड अपॉर्चुनिटी स्पिरिट गाइड आपको देंगे। माँ दुर्गा आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही है। सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पर्सन आपको देखेंगे, हो सकता है एक सीक्रेट एडमायरर हो, बट ये फूल खिल रही है। मैं शुरुआती दौर में हो सकता है इवन कुछ व्यूअर्स के ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो भी है बहुत शुरुआती दौर में वो वो अटेंशन नहीं दी थी, या फिर आपने भी वो अटेंशन नहीं दी। केयर फ्री एक एटीट्यूड थे दोनों में ही। धीरे धीरे सिचुएशन और रिलेशनशिप दोनों ही जैसे यहाँ पर रिकवरी की मोड पे हैं। दैट्स वाई ब्लूजूमिंग। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आप पहले कोई पास्ट ऊंड्स है, लव ऑफर्स अ सेकेंड चांस। अगेन आपकी लाइफ में एक प्योर लव और सोलमेट ऑन द वे है एंड दिस इज ब्लेसिंग्स फॉर यू। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड इस कार्ड को देखने से पहले मैं एक कार्ड देखूँ, क्योंकि इस कार्ड से एक रेमेडी मैं आपको बताऊँगी। चलिए देखते हैं। White eagle ancestor spirit connect to your lineage, a family wound and pattern can be healed। फैमिली एनर्जी आ रही है। That's why मैंने आपको बोली थी, फैमिली ड्रामा, कनेक्ट टू योर लीनेज, फैमिली वुंड। इवन अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, आपको लग रही है चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, आपकी पूर्वज एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। दूसरी है यहाँ पर जो जिनकी परिवार मान नहीं रही थी किसी चीज़ के लिए, वो कन्विंस्ड हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इस वाइट फेदर को देखकर। ईगल एनर्जी, आपको जैसे कहा जा रहा है कि आप लक्ष्य पर स्थिर रहो, डेस्टिनेशन बहुत करीब है। एंड शायद आपको फैमिली को भी थोड़ी टाइम देने के लिए कहा जा रहा है। फैमिली रियूनियन, फैमिली के साथ घूमना, थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। थैंक यू एंड कुछ ट्रू ट्रैवल होने की संभावना है। ईगल एनर्जी, एक ट्रैवल के वाइब्स आ रही है। लेट्स सी, दिस इज मिनिमस नंबर 17, कम्यून विद द सोल्स ऑल द आंसर। इट्स मीन्स आपकी प्रॉब्लम की समस्या का जो सल्यूशन है वो नेचर के पास ही है। क्या करना है। इवन ऐसा भी कहा जाता है कार्ड तब किसी पायल में किसी स्प्रेड में आते हैं जब वो पर्सन पूरी तरह से विध्वस्त हो, पूरी तरह से सॉलिट्यूड, लोनली एनर्जी है, तब ये कार्ड उस पायल में आते हैं। अब रेमेडी जो है यहाँ पर, पहली बात तो नेचर के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करें। बी आर फूड 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन करें। दूसरी एक रेमेडी, एक प्लांट और एक प्राइवेट ट्री चूज़ करें। प्राइवेट ट्री इन द सेंस, आप जब रेमेडी को करेंगे उस टाइम फ्रेम में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई देखे ना,
प्राइवेट ट्री का मतलब ऐसा कतई नहीं कि आपको ही लगाना है, वो वृक्ष बनेंगे तब जाकर रेमेडी आप करेंगे। कोई भी वृक्ष हो बट आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई देखे भी नहीं, मतलब आप कर रही वो रेमेडी कोई देख भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में एक ट्री चूज़ कर लीजिए, उस ट्री के नीचे एक्चुअल में कहा जाता है कि नेकेड होकर करना चाहिए, बट मैं एकदम से वो सलाह नहीं देती हूँ। एटलीस्ट आप कोई टावल वगैरह पहन कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्री के बिल्कुल नीचे जहाँ पर ट्री की रूट्स है, उस जगह पर बैठकर आप मेडिटेशन करें। एंड मेडिटेशन कब तक करेंगे, मैं अगर आपको बता दूँ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, ये डेफिनेटली गलत है। हर इंसान के लिए मेडिटेशन, जब तक आपकी एनर्जी, आप खुद ही वाइब्रेशन को फील करेंगे उस टाइम फ्रेम में, जब आप रिलैक्स और एकदम पूरा आपका जो पीठ होगा, बैक होगा, वो ट्री के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, टच होना चाहिए, देन आप मेडिटेशन करिए। टेक डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल प्रोसेस डीपली वो होना चाहिए। कब तक करेंगे डिपेंड्स ऑन यू, 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, डिपेंड्स ऑन यू। एंड पे अटेंशन टू द थॉट्स एंड इमेजेस दैट द ट्री शेयर्स विथ यू। व्हेन यू हैव फिनिश, trace your name in the dirt at the base of the tree as an offering of gratitude. It means जब आप लौट कर आ रही है, अपना जो फुल नेम है उस ट्री के नीचे जहाँ पर मिट्टी वगैरह होगा, उसके नीचे आप नाम को लिख कर चले आइए। वो आप 1 घंटा या फिर हाफ एन आवर मेडिटेशन कर सकते, डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ पर बिल्कुल कुछ टाइम मेंशन नहीं करी हूँ, एंड ये टाइम टू टाइम आप कर सकते जब आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कोई डे है, कोई मंडे, ट्यूसडे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो क्रिसन मून, ना तो फुल मून, कुछ नहीं। नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, कभी भी जहाँ भी आपका मन करे। ओके, करते रहिए एंड डेफिनेटली आपको ये ब्रेक थ्रू भी मिलेंगे, माँ दुर्गा का ब्लेसिंग्स भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आदिशक्ति आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नवरात्रि की शुभ मुहूर्त पर। एंड मैं डिटेल में देखूंगी आपके लिए रेमेडी एंड में लव लाइफ, पर्टिकुलरली लव लाइफ के लिए एक अलग से कार्ड देखेंगे। ओके, एंड आपने चूज़ की है ये थोड़ी अलग क्रिस्टल बॉल है, जहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टूरमालाइन एक साथ जुड़ा हुआ है। दिखने में एकदम से लग रहा है ना कि इन एंड यांग एनर्जी है, ऐसा लगता है कि शिव शक्ति जुड़ी हुई है। आई लव दिस क्रिस्टल। एंड जैसे बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स। इवन माँ दुर्गा जितने भी अवतार क्यों ना ले ले मनुष्य रूप में, महादेव ही आते हैं एंड उनको पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए हमेशा ही, चाहे जितने भी वो मनुष्य अवतार ली है। इट्स मीन्स लाइफ की जन्मांतर कोई, जैसे जन्मांतर, एक लाइफ छोड़कर दूसरी लाइफ, तीसरी लाइफ। एंड आपकी अर्थ मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है, बहुत स्पेसिफिक है। थैंक यू। इवन लोग आपको बहुत अनप्रिडिक्टेबल देखेंगे, बिकॉज बहुत मन का लेयर्स बहुत है आपका। एंड कुछ हिस्सा लोग डार्क देखेंगे, कुछ हिस्सा ब्लैक देखेंगे, आई मीन वाइट देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, लोग समझ नहीं पाएंगे जो एक्चुअल में आप हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, माँ दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। थैंक यू। ये आपकी ब्लेसिंग्स कार्ड है और 2 कार्ड है आपके लिए। ओके, थैंक यू। एस्ट्रोडेक्स से भी देखेंगे एंड आपके लिए रेमेडी एंड दिस इज़ फॉर लव लाइफ। चलिए देखते हैं मेन थीम, पार्टिसिपेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ एक्चुअली 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करना कोई इवेंट में। ओके, दिस इज़ एक्चुअली मैरिज कार्ड, एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, इवेंट, सेलिब्रेशन। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, फ्रेंड के साथ घूमना, फ्रेंड के साथ कोई इवेंट अरेंज करना। कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरली यहाँ पर मैरिज है, मतलब शुरू में ही थीम में ही जैसे प्रपोजल आ रही है, 2 परिवार, माता पिता बात कर रहे हैं, यहाँ पर बातचीत हो रही है। एंड जिस फॉर्म में एक क्रिस्टल है जुड़ा हुआ, ये 2 वृक्ष भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू। 2 डिफरेंट क्रिस्टल, बिकॉज क्लियर क्वार्ट्ज एंड टूरमालाइन कभी कभी वो एक साथ भी मिलते हैं, बट दोनों जिस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, अलग होकर भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू। डिफरेंसेस होने के बावजूद भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी मैच्ड होंगे, मतलब बहुत जब कंपैटिबिलिटी मैच्ड होगी बहुत अच्छी तरह से मैच्ड होंगे। थैंक यू।
कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट है, एंड दिस इज इंटीग्रेशन इन एंड यंग। डेफिनेटली इस पाइल में ट्विन फ्लेम है। पाइल 1, 2 में वो वाइब्स नहीं आई, बट आपकी पाइल में ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ऑपोजिट पोलैरिटी, बट स्टिल देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। कितनी भी गलती वो पर्सन क्यों ना करे, फिर भी वो एक बेइंतहा मोहब्बत होती है उस पर्सन के लिए। मुझे कुंडलिनी शक्ति दिखाई दे रही है, एक सर्पेंट, एक डीप सी सर्पेंट एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति जाग रही है। बिकॉज इंटीग्रेशन, हर कुदरत के साथ, नेचर के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप मेडिटेशन कर रही हो, शायद कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत टाइम से मेडिटेशन करें, आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है। बिकॉज एक कार्ड, क्योंकि हर डेक का अलग ऊर्जा होती है, पार्टिसिपेशन की जो एनर्जी आ रही है, चारों दिशा से आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। एंड जिस तरह से इन एंड यांग को जैसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, आपका अर्थ मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे कुछ लेगेसी क्रिएट करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको भोगेंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी। बिकॉज इस डेक में एक सर्प दिखाई दे रही है जो अपनी टेल को मुंह पे लगाया हुआ है। इस मीन्स इस सर्कल, अगर एक सर्प स्नेक अपनी टेल को मुंह पे लगाएगा तो एक व्हील की तरह कुछ शेप बन जाएंगे, चक्र के जैसे। इट्स मीन्स आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी थोड़ी एक बड़ी कार्मिक साइकिल चल रही है, बट बहुत जल्दी वो रिलीज़ होने जा रही है, एंड लाइफ में बैलेंस फिर से रिस्टोर होने जा रही है। वो ब्लेसिंग से थीम है आपके लिए। बट इस पाइल में मुझे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रही है। लेट्स सी, एस्ट्रोडेक से देखते हैं। सन इज़ अ विक्ट्री, सन इज़ सक्सेस। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आपका लीगेसी ऐसा होगा कि बहुत सालों तक वो चमकेंगे। ये एक्चुअली क्रिएटर कर जाते हैं। मान लीजिए कोई एक्टिंग करता है, मतलब कोई अभिनय करता है, एक्टर एक्ट्रेस है, तो उनका छोड़ा गया मतलब जो कर्म है, उनका जो काम है, वो मरने के बाद भी वो एक लीगेसी बन जाते हैं। एक राइटर, एक पेंटर, तो कुछ इस टाइप की मुझे लीगेसी नज़र आ रही है, जो पीढ़ियों तक उसको याद रखा जाए, उसको बड़ी केयरफुल होकर उसको जैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको संभाला जाए। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। सन कार्ड, अथॉरिटी से लाभ मिलना, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट, सन इज़ गवर्नमेंट। थैंक यू। लिब्रा बैलेंस, मैं आपको बोल रही थी, बैलेंस रिस्टोर्ड होने जा रही है। एंड दिस इज पार्टिसिपेशन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड लिब्रा 7th हाउस। स्ट्रॉन्ग मैरिज, रिलेशनशिप, हार्मनी, बैलेंस। इवन आपकी अगर कुछ इस टाइम फ्रेम में कुछ लीगल इशू वगैरह चल रही है, बिकॉज ये जस्टिस कार्ड को दिखाई दे रही है। जस्टिस, इट्स मीन्स जस्टिस आपके फेवर में होंगे। इंटीग्रेशन कार्ड को देखकर रिसेंट आपकी अगर कोई हो सकता है आपने कुछ किया है, या फिर कुछ इवेंट की वजह से आपको लग रहा है वो टावर मोमेंट है, बट आपको अभी दिखाई नहीं दे रही कि सिचुएशन आने वाले समय काल में कोई सर्जरी भी हो सकती है। आने वाले समय काल में वो आपको और भी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो जैसे करवाया गया है। वो सिचुएशन अभी आपकी जो है चैलेंजिंग सिचुएशन, आपको और स्ट्रॉन्ग, आपकी जैसे कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए वो फलित किया गया है आपके जीवन में। विद दिस इंटीग्रेशन एंड लिब्रा वो फिर से बैलेंस, आपकी कुंडलिनी 7 चक्रा को बैलेंस करेंगे। देखते हैं मेन ब्लेसिंग्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिया जल रही है, 2 दिया जल रही है। ओके, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, बट पूरे अंधेरा है, पूरी तरह से कार्ड में अंधेरा है। क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है, बट कार्ड है अपॉर्चुनिटी। एंड विद दिस ओपननेस, जहाँ पर एक फुल मून दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी एंड ओपननेस, क्रिसेंट मून, फुल मून, दिस अ ट्रांसफॉर्मेशन हियर एंड रिलीजिंग ओल्ड थिंग्स, ओल्ड पैटर्न, थॉट पैटर्न, इल्यूशन, एंड आप मूव फॉरवर्ड कर रही हो फुलनेस की ओर, ओपननेस की, और आप रिसीव करोगे बहुत जल्दी। एंड अपॉर्चुनिटी, मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी लाइफ में अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से सिचुएशन को, अपॉर्चुनिटी को एकदम से कवर करके रखा है, एंड धीरे धीरे वो रिवेल होंगे,
गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग से वो बहुत जल्दी वो रिवेल होंगे, बिकॉज क्रिसेंट मून फुल मून में कन्वर्ट हुई है। इट्स वेरी गुड एनर्जी, ऑस्पिशियस एनर्जी। अपॉर्चुनिटी एंड ओपननेस दोनों ही लेटर ओ से शुरू हो रही है। अपॉर्चुनिटी एंड ओपननेस, ओ, इट्स लाइक ए व्हील, ओ। मैं आपको बोल रही थी सर्फ को देखकर, इट्स लुक्स लाइक ओ और चक्र। आप चक्रव्यूह से निकल रही है माय डियर, आप निकल रही हो धीरे 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 धीरे। बट मैरिज कार्ड है, इस पाइल में मैरिज है, बहुत स्ट्रांगली मैरिज है। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मेन ब्लेसिंग्स देखते हैं। गाइडेंस, 6 ऑफ कॉइंस। ये एक्चुअल में एक इन्फिनिटी सिंबल बैकग्राउंड में बनी हुई है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रही है या नहीं, कैमरा फोकस कर रहा है। 6 ऑफ कॉइन एंड एक हाथ दूसरे हाथ से मिल रही है। आपकी फाइल में लिटरली मुझे यहाँ पर हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप बिजनेस होगा, बट ये कोई सपोर्टिव हैंड, कोई सपोर्ट कर रहा है आपकी किसी चीज़ को। फाइनेंशियल सपोर्ट है आपके लिए, मदद है आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटी। दैट्स वाई 6 ऑफ पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूरत है एंड यू डिज़र्व इट। थैंक यू। बट मुझे यहाँ पर जैसे पिता अपनी कन्या दान कर रहे हैं, मुझे उस टाइप की कुछ वाइब्स आ रही है। हाथ को मिलाया जा रही है, दो हाथ को, जैसे कोई बढ़ा रही है, दूसरी पर्सन भी बढ़ा रही है एंड जैसे वो यूनियन हो रही है। लेट्स सी। ओके, पीर, दिस इज एक्चुअली हायरोफेंट, पीर, हायरोफेंट कार्ड। लुक्स किस तरह से यहाँ पर जैसे ऊर्जा जैसे कनेक्ट हो रही है स्पिरिट गाइड के साथ ऊर्जा से। हायरोफेंट अगेन इज़ वेरी सैक्रेड रिचुअल्स की बात करते हैं। घर पे कोई सैक्रेड रिचुअल्स होना, कोई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना आपके लिए ब्लेसिंग से। कोई मंत्र वगैरह लेंगे, दीक्षा वगैरह लेंगे, यस उसकी भी संभावना है। कुछ दिया जा रहा है, अमूल्य कोई चीज़ें, प्राइसलेस मंत्र, जो गुरु मंत्र कहा जाता है ना, तो उस टाइप की कुछ चीज़ें कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। हायरोफेंट अगेन घर की ब्लेसिंग से यहाँ पर मैरिज हो रही है। पिता जैसे मैं बोल रही थी कन्यादान करी है यहाँ पर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपके घर में कोई ऋषि मुनि का आगमन हो सकती है या फिर कोई फ़कीर बाबा हो, आई डोंट नो, मुझे उस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एस ऑफ स्टफ्स, दिस इज एस ऑफ wands, new opportunity card and with ace of wands. Definitely this is great blessings. मदर गॉडेस माँ दुर्गा जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। एंड मुझे एक रिंग दिखाई दे रही है, रूबी है शायद, रूबी मानिक के मुझे, और गोमेद के जैसे नज़र आ रही है, आई डोंट नो, बट मुझे रेडी नज़र आ रही है, सोने से बनी हुई है। ये सब आप कोई प्लानर रेमेडीज़ ले रही है एंड डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए अगर आप ले रही है। कोई रिंग पहन रही है, कोई जेम्स, और कोई रिसेंट कोई एस्ट्रोलॉजर आपने कोई एस्ट्रोलॉजर के साथ आपने कोई कंसल्ट की है रिगार्डिंग पर्टिकुलरली जेम्स रिगार्डिंग, डेफिनेटली वुड बी गुड फॉर यू एंड आपको लेना चाहिए, शायद, क्योंकि मैं इस उंगली में एक रिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, जेम्स। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आपको रूबी लेना है माय डियर, नो, ये कुंडली अकॉर्डिंग लेना है। मैं कहना चाहती हूँ कुछ प्लानेट रेमेडीज अगर आप ले रही है, डेफिनेटली वो बहुत फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। ये सब स्टफ्स अगेन ये कोई अपॉर्चुनिटी है। एंड हर जगह पर जैसे ना एक हाथ आगे बढ़ाकर कोई मदद करना चाहते हैं। इवन कुड बी पॉसिबल दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड, आपको जैसे आपको हिम्मत दे रही है आगे बढ़ने के लिए। आपको कहा जा रहा है कि आप बोल रहिए एंड जैसे आपकी एनर्जी में फेथ रहना बहुत ज़रूरी है। आप सरेंडर करें माय डियर, आपकी हर दुआ कबूल होगी। हर प्रश्न जो आप अपने दिल से पूछ रही, वो सोल से पूछ रही, वो ईश्वर तक पहुंच रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मैरिज कार्ड है, इतनी सारे मैरिज कार्ड हैं, ग्रुप नंबर 3। एंड क्या बात है, दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। कितनी सारे एनर्जीज, जैसे बहुत ये एक्चुअली हमारी पृथ्वी है और ये यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है। इट्स मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन एनर्जी ऑन द वे है आपके लिए। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत जल्दी रुकी हुई चीज़ें चलना शुरू होगी मदर गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग से माय डियर। बहुत रुकी हुई चीज़ें चलना शुरू होगी। आपको लग रहा था कि ऑफ़र तो नहीं आ रही मैरिज की,
अचानक से डेफिनेटली गॉडेस की ब्लेसिंग से वो शुरू हो जाएंगे माय डियर। इवन यहाँ पर वर्क फील्ड के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, फाइनेंस के लिए भी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एंड 6 ऑफ कॉइन्स में हम देखते हैं एक बेगर हाथ फैला कर रखा है, एक बड़ी ही धनी व्यक्ति उसको दे रहा है। मीन्स बड़े पद पर है, ऐसे किसी व्यक्ति के सानिध्य की वजह से भी आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ से ज़्यादा तो यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू। कंटेनमेंट ब्लिस, कोई प्यूरिफिकेशन चल रही है, जैसे बहुत टाइम से आप सिंगल है बट फिर भी आप इंजॉय करिए अपनी स्टेज को। कंटेनमेंट ब्लिस, ओके, थैंक यू। सरेंडर कर चुकी है आप। कुछ व्यूअर्स मेरी सच में मेरी सिंगल कुछ व्यूअर्स सरेंडर कर चुकी स्थिति को, एंड इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। जब आप प्यार के पीछे भागते हैं ना तो उन्हें प्यार जल्दी मिलता नहीं है, जो सरेंडर करते हैं उन्हें ही मिल जाते हैं माय डियर, अनएक्सपेक्टेडली। लेट्स सी, गेटिंग टू नो ईच अदर, बातचीत हो रही, गेटिंग टू नो ईच अदर, कोई रेस्टोरेंट में, कोई कॉफ़ी शॉप में बातचीत हो रही है। लेट्स सी, हार्ट सॉन्ग सब मुझे गोल गोल दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक कलरफुल एक डिस्क जैसे म्यूज़िक प्लेयर, म्यूज़िकल जो डिस्क होते हैं, CD प्लेयर, कुछ उस टाइप, बट कलरफुल है। इट्स मीन हार्ट सॉन्ग का मतलब यहाँ पर फिजिकल सॉन्ग की कोई मतलब एक्चुअल में 3D रियलिटी में हम जो सॉन्ग्स की बात हो रही है ये वो नहीं, ये आपकी दिल की धुन है, दिल की आवाज़ है। हार्ट सॉन्ग्स पहले झटका में हो सकता है गेटिंग टू नो ईच अदर एंड हार्ट सॉन्ग टिकट कट जाए, दिल कुछ बोले यस यस यस, तो मुझे उस टाइप की वाइब्स आ रही है। बहुत बातचीत होगी दूसरे अननोन पर्सन के साथ भी, कोई मिलवाएगा यहाँ पर, मुझे वो एनर्जी आ रही है। मिसिंग समवन, ट्विस्ट है स्टोरी में। एंड चेंज एक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग्स, कोकन से बटरफ्लाई हो रही है, चेंज एक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग्स। ओके, स्टोरी में ट्विस्ट है। एंड कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर हो सकता है आप किसी से प्यार करते थे बट बहुत टाइम से हो सकता है कि शादी नहीं हुई, वो उनकी शादी दूसरे पर्सन से हो गई, बट फिर भी आज भी आप उनको याद कर रहे हो। बट यहाँ पर जैसे स्टोरी में एक थोड़ी ट्विस्ट आ रही है, कोई न्यू एनर्जी भी आपकी हार्ट को टिगट कर रही है, हील करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, जैसे बोलते हैं ना डोर को नॉक कर रही है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए। दूसरे हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ इतना बिजी रहते हैं किसी काम पे कि टाइम ही नहीं है आपको देने के लिए। आप कुछ न्यू पर्सन के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में, जैसे कोई बहुत सोल को समझने वाले से बात सोलमेट का नहीं है, बिकॉज चेंज एक्सपेक्टेड एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। यहाँ पर बहुत सारे न्यू पर्सन के साथ जैसे आप कनेक्ट कर रही हो, एंड आप सच में कनेक्ट करने के बाद आप काफ़ी हैप्पी फील करें कि एटलीस्ट मुझे एट द एंड ऑफ द डे वो ब्लेसिंग्स मिली, सोलमेट की ब्लेसिंग्स मिली। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस में रेमेडी भी बताऊंगी। सेरापिस बे, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here, rise above the darkness। आपका पहुंच बहुत लंबी है, मतलब आप बहुत दूर तक जाएंगे। स्नेक एनर्जी हियर, स्नेक इज़ वेरी प्रोमिनेंट, मुझे इस कार्ड को देखकर स्नेक एनर्जी आई थी। एंड असेंशन, इट्स मीन्स राइज अबव द डार्कनेस। अभी हो सकता है सिचुएशन आपकी बहुत विपरीत, आप किसी चीज़ को लेकर लग रही है कि यस दिस इज एक्चुअल माई टावर मूवमेंट, ये मेरी लाइफ में ग्रेट टावर मूवमेंट आई है और इससे निकलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट स्पिरिट गाइड आपको कह रही कि बहुत जल्दी जब आप ओवरकम करते हैं, लाइट विल बी देयर एट द एंड ऑफ द टनल, लाइट विल बी देयर। बट जैसे आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रही है, आप जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है। सेरापिस बे, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, जैसे सेल्फ केयर करे बट अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट ना करे माय डियर, कि पर्सन मिलेगा नहीं, मैं अगली हूँ, मैं वो हूँ, मेरी वो आंखें ठीक नहीं है, या तो फिर मेरी स्किन ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ों को लेकर सेल्फ डाउट इशू हो रही है। आप जैसे हैं, आपका सोलमेट आपको उसी तरह से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी, आपके लिए फाइनल गाइडेंस विथ रेमेडीज। यू मस्ट स्पिरिट गाइड, मैं इस कार्ड को आपको क्लोजली दिखाना चाहती हूँ। दिस इज नंबर 2 ऑरेंडा, ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर ये जो लड़की है, इसकी जो ब्रेड है, इससे वेव एंड ब्रेड है, उससे
किस तरह से एक स्नेक निकल कर आ रही है। आपकी एक गाइडेंस कार्ड में भी सेरापिस पे स्नेक थे, उस जगह पर मैं शुरू में ही स्नेक दिखाई दी। स्नेक हो सकता है, अगर आपको स्नेक सपने में दिखाई दे रही है तो स्नेक आपकी हो सकती है एनिमल स्पिरिट गाइड हो। ऑनर योर मिस्टिकल क्रिएटिव फोर्स ओरेंडा। देखिए, इसके लिए बहुत तामझाम की कोई रेमेडी नहीं है। ये जो ओरेंडा गॉडेस है, ये तब अपीयर करते हैं जहाँ पर फर्टिलिटी की ज़रूरत है या फिर एक नई कुछ चैप्टर में जाना होता है। ओरेंडा की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है। ओरेंडा क्या कर रही है, यहाँ पर स्नेक निकल कर आ रही है इस ब्रेड से, एंड ओरेंडा अपने हाथ को काट कर उस स्नेक को पिला रही है। सेक्रीफाइस करी है, क्योंकि ये प्यासी है, सेक्रीफाइस करी है। इट्स मीन्स जैसे कहा जा रही है, कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में जा रही है। तो अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है वो हो सकता है आपके लिए वो अभी सेक्रीफाइस की भांति आपको प्रतीत हो रही है, एंड इट्स गुड। एंड इसको जब आप झेल लेते हैं, एंड दैट्स विल बी न्यू बिगिनिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहाँ पर सिंपली करना क्या है, आप कोई कोई ऊल और कॉटन से बनी हुई जिस तरह से हम ब्रेड बनाते हैं उसी तरह से आप उस 3 स्ट्रैंड को लेकर बनाइए ब्रेड के जैसे हम बालों में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर बनी हुई है वो आप ऊल की भी ले सकते हैं और कोई कॉटन के भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉटन से बनी हुई कोई क्लॉथ से भी आप ले सकते हैं। उसको उसी फॉर्म में बनाइए जैसे हम हेयर में ब्रेड बनाते हैं। देन आप उसको सर पे लगा सकते हैं, बालों के अंदर जो भी जिस तरह से स्टाइल करने का मन हो, जब आप घर पे आप लगा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ओरेंडा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं एंड आपकी न्यू चैप्टर में जाने की, क्योंकि ये रेमेडी इस बुक्स में लिखा गया है, एंड नेक्स्ट चैप्टर में जाने में मदद करेंगे। एंड लड़के के लिए, क्योंकि बाल तो लड़के के ही होते हैं, एंड अगर लड़के हैं आप, मेल पर्सन के लिए आप एक जगह पर बैठेंगे फुल मून डे के दिन, चंद्रमा जब सामने, चंद्रमा की तरफ मुंह कर इवन एक फीमेल भी कर सकते हैं, सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल मेल दोनों कर सकते हैं। चंद्रमा की तरफ बैठेंगे मुंह कर एंड आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आप अगर इस तरह से बैठे हैं तो चारों तरफ से 7 कैंडल जलना चाहिए, रेड कैंडल। एंड उसी तरह से ही एकदम से सर्कल फॉर्म में सी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आपके पास अवेलेबल हो, सॉल्ट दे दीजिए। एंड अंदर आप मेडिटेशन करें, बट बी केयरफुल, क्योंकि इतने सारे आग जलेंगे तो थोड़ी प्रिकॉशन लेकर ही इस रेमेडी को करना है। पानी वगैरह साथ में रखिए, अगर कोई ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती तो ज़रूरत पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी डिस्टेंस प्लेस में 7 कैंडल्स को जला दीजिए, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्लेस में होना चाहिए। आप भी कॉटन के ड्रेस पहनिए एंड फुल मून डे के दिन आप मेडिटेशन करें। मतलब ये कोई 10-15 मिनट्स का कोई मेडिटेशन नहीं है। आप हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जब तक आप वो फील ना करे वाइब्रेशन, आपकी बॉडी में वो मून रेज पड़ना चाहिए, वो वाइब्रेशन आपके आएंगे, आप फील करेंगे कि नाउ मैं रिलैक्स्ड हूँ। आप खुद ही फील करेंगे कि मुझे और ज़रूरत नहीं है। देन आप धीरे धीरे सॉल्ट को हटा दीजिए, या फिर टॉयलेट में आप फ्लश भी कर सकते हैं सॉल्ट को, एंड बत्ती बुझा दीजिए। जो आपने कैंडल जलाई है, 7 कैंडल, रेड कैंडल जलाई है, उसको बुझा दीजिए, बस रेमेडी ख़त्म। एंड ये फुल मून डे के दिन करते रहिए। एंड एक टाइम फ्रेम में 21 फुल मून करने के लिए कभी कभी कहा जाता है, बट अगर एटलीस्ट आप 7 फुल मून भी आप कर सकते हैं। 7 फुल मून ये रेमेडीज़ मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, बट ब्रेड से जुड़ी, जो हेयर से जुड़ी मैंने जो बात कही वो सिर्फ फीमेल के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं कर सकते, अगर आप घर पे हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।